बचपन से हमने सुना था कि कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, पर जब तक आप वहाँ खुद नहीं गए हो, ये बातें मानो या ना मानो झूठ ही लगती हैं। मुझे भी लगती थी, लेकिन जब मैंने खुद इन पहाड़ियों में कदम रखा, तब समझ आया कि जितना मैंने सुन रखा था वो भी कम था। बर्फ से ढकी ये पहाड़ियाँ और शीशे सी साफ झीलों के बीच यहाँ हर नज़ारा अपनी एक कहानी खुद बताता है। और इस व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगा एक सपनों भरे सफ़र पर, उन रास्तों से जहाँ हर व्यू एक जीता जागता पोस्टकार्ड लगता है। ये सफ़र शुरू होता है डल लेक के बीचों बीच खड़े एक खूबसूरत हाउस बोट पर रुकने से। एक ऐसा हाउस बोट जहाँ सुबह उठते ही आपके सामने डल लेक का एक शांत और सुंदर व्यू हो। सूरज की पहली किरणें जब आपकी आंखों से मिलती है तो हर कोना सोना हो जाता है, सब तरफ सुनहरी चमक। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इसके आगे एक और मंजिल है जो कश्मीर की जन्नत का शाही ताज है। एक छोटा सा कस्बा जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ हिल स्टेशन भी है, हॉलीडे रिजॉर्ट भी है, स्कीइंग लवर्स की ड्रीम डेस्टिनेशन भी है। यहाँ सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों का ही नज़ारा नहीं मिलता, बल्कि उन पर चलने, दौड़ने और फिसलने का भी मौका मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ गुलमर्ग की। हाँ, मुझे पता है कि आप सब गुलमर्ग जाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। हमारी फैमिली भी वैसी ही थी, लेकिन पहले एक छोटा सा वादा पूरा करना है। आप सबको इस हाउस बोट का टूर कराना है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये हमारा हाउस बोट टूर है एंड वी आर हियर एट द डल लेक। तो आप देख सकते हैं इस शिकारा पे हम आए हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि कैसी होगी बोट, बट भाई फ्रंट का व्यू तो भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हमारी हाउस बोट एंड दिस इज़ द मेन एरिया एंड आफ्टर दिस आई थिंक ये हमारा लाइक डाइनिंग हॉल है। ये हमारी पूरी लॉबी। एंड ये रूम देखिए आप, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशंस तो मुझे नहीं थी कि इतना सुंदर, इतना बढ़िया व्यू हमें मिलने वाला है। ये हमारा रूम है 103। एज यू कैन सी, ये बेड एंड अच्छा एम्बियंस है। हाउस बोट में प्रॉपर एक कॉटेज टाइप एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको। फैन, एसी एंड साथ में व्यू भी है। हाउस बोट पर सेटल होने और लाजवाब खाना खाने के बाद हमने गहरी नींद ली। सुबह की ठंडी हवा और झील की आवाज़ ने हमें जगा तो दिया ही, साथ ही हमें ये भी पता चल गया कि आज का दिन कुछ अमेजिंग होने वाला है, और जिसके लिए हम निकल पड़े गुलमर्ग की तरफ। लोग हमारा पहले से वेट कर रहे हैं। द मॉर्निंग व्यू गाइस, सुबह के 6 बजे हम शिकारा राइड पे। अब ये नज़ारा देखिए, शाम का नज़ारा और सुबह के नज़ारे में कितना फ़र्क है भाई। कल शाम को यहाँ पे इतनी भीड़ थी, हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक था, और अब आप देखिए सब कुछ बिल्कुल साफ, क्लीन और कितनी शांति है। कश्मीर जितना शाम के रंगों में खूबसूरत लगता है, दिन के उजाले में तो इसकी खूबसूरती और भी जैसे बढ़ जाती है। ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए और खाली खाली सड़कों को बस यूं ही देखते हुए गुलमर्ग तक का 2 घंटे का सफ़र ना जाने कब ख़त्म हो गया। गुलमर्ग पहुंचते ही लग रहा था जैसे हमारी नज़र एक फिल्म का ट्रेलर देख रही हो, पर असली पिक्चर तो अभी बाकी थी दोस्तों। सच बताऊं तो मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि बस सीधे यहाँ से बर्फ़ में कूद पड़ूं, लेकिन उससे पहले हमें अपने पेट में दौड़ते चूहों को शांत करना था। इसलिए हमने पहले एक गर्मा गर्म चाय पी और थोड़ा
नाश्ता भी किया। अभी मैं सोच ही रहा था कि अपना व्लॉग कैसे शुरू करूं, हमारे गाइड साहब फारूक ने व्लॉग बनाना शुरू भी कर दिया। आ जाइए, इनको आज गुलमर्ग का मजा लेना है और इनको बर्फ का भी मजा लेना है। जहाँ पे वो शूटिंग हुई थी, जय जय शिव शंकर। हाँ, ये टेम्पल है सामने, यहाँ रजिश खाना आया था। ये अपने अंकल चाचा। हाँ, यहाँ से आ जाइए सब लोग। अच्छा कोट देना और अच्छा शूज देना। एक क्विक टिप देना चाहूँगा कि बर्फ़ में जाने से पहले ज़रूरत का सामान या तो पहले से ही ले आएं या फिर यहीं से रेंट कर लें, जैसे कि जैकेट्स, गम बूट्स, ग्लव्स एक्सेट्रा। आउटफिट है हमारा आज का। इस आउटफिट को हमने रेंट किया है। तो यार हमने जो इसके प्राइसेस पे करे हैं ना, वो स्टार्ट उसने जब किया था वो 500 रुपीज़ से किया था। यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, विद फर और विदाउट फर वाले। फर वाले शूज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो फर वाले थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं एज यू नो। तो वो उसने बोला था कि नॉन फर 400, विद फर 500। तो हमने विद फर वालों को बार्गेन करके 350 रुपीज़ में करा दिया था, क्योंकि हम 10 लोग भी थे तो उसने थोड़ा सा इतना वो नहीं करा। तो 350 रुपीज़ में हमारा हो गया। तो हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी की बात कर लें। हमने बुक किया है गोंडोला राइड। जी हाँ, आपने सही समझा, वही जो फिल्मों में दिखाते हैं कि बर्फ़ के ऊपर से केबल कार से होते हुए हीरो हीरोइन रोमांस करते हुए दिखते हैं। हाँ, वही वाला गोंडोला राइड। अभी से लाइन देख सकते हो। बट यहाँ सीन बिल्कुल भी वैसा नहीं था। यहाँ इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ। खैर, एजेंट भाई साहब की मदद से और थोड़े धक्के मुक्के खाकर हम गोंडोला स्टेशन के अंदर तो घुस ही गए और लग गए लाइन में। गाइस, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बहुत ही क्योस है यार। सामने देखो, हर कोई लड़ रहा है लाइन के लिए। इतनी भीड़ में लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई भी कर रहे थे, लेकिन वो भी अदब से। आप करके कौन लड़ता है भाई। हमारे दिल्ली में इतने में तो बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी होती। और इसी बीच थोड़ी गर्मा गर्मी हमने भी कर ली। आखिर हम भी तो दिल्ली वाले हैं। हाँ, तो डबल में लगे हैं, डबल लाइन है। आप लाइन में लगी है मैम, डबल लाइन है। उन्होंने बोला, हमने अपनी लाइन से आ गए। वो पूछो, आप पूछो। तो करीब 1.5 घंटे की जद्दोजहद करने के बाद हमने टिकट के पैसे पे किए और हमारी परीक्षा की घड़ी ख़त्म होने वाली ही थी। लेकिन नहीं, अभी भी नहीं। हम बस एक लाइन से दूसरी लाइन में लगते ही जा रहे थे। लाइन। बट भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने गोंडोला तक। तो इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद, इतनी सारी लाइंस में लगने के बाद, थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह करने के बाद हमारी गोंडोला राइड फाइनली शुरू हुई। तो कैसा लग रहा है भाई गोंडोला का एक्सपीरियंस? उम्मीद तो कम थी कि नहीं होगा, पर हो गया भाई। तो तो गोंडोला राइड में मज़ा तो सबको ही बहुत आया, बट आपको एक बात बता दूं कि इसके अलावा भी एक और फेस है जिसमें आप और भी ऊपर जा सकते हैं। देखो सेकंड फेज वहाँ तक जाता है। एक्टिविटी कुछ नहीं है, एक्टिविटी यहाँ रहती है। समझ गया, वहाँ व्यू के लिए है। हाँ, तो फिर तो कोई व्यू तो यहाँ भी एक। बट वहाँ पर एज सच कोई एक्टिविटी नहीं होती है। हाँ, ज़बरदस्त व्यूज़ मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो हमने एक्टिविटीज़ के बदले व्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। भाई ऐसे नहीं बोला जाता भाई, कश्मीर को जन्नत, कुछ तो कारण होगा ही, और ये कारण आपके सामने है।
सेकंड फेज़ भी जा रहा है, बट बात ये है कि सेकंड फेज़ का आई थिंक 1700 रुपीज़ और देना पड़ेगा, ठीक है, जो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई एक्टिविटी तो ऐसा नहीं है, एक्टिविटीज़ आपकी फेज़ 1 तक ही रहेगी। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आ रहे हैं तो मैं आपको पहले क्लियर कट बता रहा हूँ कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो फेज़ 1 तक ही हैं, फेज़ 2 पे कोई एक्टिविटी नहीं है, दैट्स जस्ट ओनली फॉर द व्यू। व्यू वहाँ से और बेटर होगा क्योंकि आप व्यू देख रहे हैं। फेज़ 2 हमारा वहाँ वो टॉप पे जा रहा है। और अब बारी थी इस जन्नत जैसी जगह पर हमारे फर्स्ट एक्टिविटी की। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस है, एक तो स्नो बाइक और दूसरा स्लेजिंग। तो हमने अपने बड़े परिवार को देखते हुए और बजट के हिसाब से स्लेजिंग को चुना, बट उसके लिए भी हमने बार्गेनिंग भरपूर की। नहीं बैठो तो नहीं, पकड़े बैठो, ठीक है ठीक है। ये हमारे माताजी और पिताजी विजिट भी हो चुकी है हमारी, एंड हमारी ऑफिशियली स्टार्ट होगी है स्लेजिंग। अच्छा नाइस, बहुत बर्फ है पैर भाई इधर मत आना, पैर अंदर जा रहे हैं, पैर अंदर जा रहे हैं। तो स्लेजिंग का एक छोटा सेशन लेने के बाद हम एक पॉइंट पर पहुंचे जहां पर हम उतरकर बर्फ पर चलने लगे, लेकिन हमारे पैर बर्फ पर टिकते उससे पहले ही अंदर धंसे जा रहे थे। और अभी हम सेटल होने की कोशिश ही कर रहे थे कि ये जंग छिड़ गई। भाई बहुत तो इतनी सारी मस्ती और एक खतरनाक जंग लड़ने के बाद जब सीज फायर हुआ तो हमने नेक्स्ट एक्टिविटी करने का भी डिसाइड किया, जो कि थी स्नो बाइक। स्नो बाइक पे भैया के पीछे बैठ के तेजी से चलाते हुए बाइक पे मजा तो बड़ा आ रहा था, लेकिन एक चीज की कमी थी। हाँ जी, आपने सही समझा, जब तक इस अमेजिंग जगह पर खुद से स्नो बाइक ना चलाओ तब तक क्या ही मजा आएगा। पापा कैसा लग रहा है? ऊपर ले चल यार तेरे बहन जो सारे तेरे करे कराया कार कराए। फोटोज खींच लेते हैं, अब आ जाओ फटाफट। मास्टर मजा आ रहा नहीं आ रहा? मजा तो आ रहा है लेकिन कमर जवाब दे। अरे बढ़िया है ना, कभी दुकान पे गले में बैठ के आज कमर हिलेगी, थोड़ी स्ट्रेच होगी, बढ़िया मजा आएगा। मास्टर आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया मजा आ गया। पापा मजबूरी है कहना। मम्मी बहुत बढ़िया हुई। नेपाली ऑसम भाई। और क्या है बालक? वर्थ इट। डिम्पल मासी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? रजनी मासी कैसा लगा? बहुत अच्छा, बड़ा मजा आ गया। आ गया ना? जिंदगी जी की यार मैंने। बस तो अब कल मर जाना फिर। ठीक है। कोई रहता नहीं है। गाइस ये घर के ऊपर देखो, पूरी बर्फ जमी हुई है, पानी टपक रहा है नीचे। यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि यहाँ के घर बर्फ से पूरी तरह से ढक जाते हैं। मन भर के स्नो बाइक चलाने के बाद और इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद पहाड़ों की मैगी खाना तो बनता ही है। पहाड़ों की मैगी तो यार सबको ही पसंद है, ठीक है, पहाड़ों में मैगी कौन नहीं खाता। धन्यवाद जी। गाइस ये वाली मैगी रेडी हो गई है। हम बचपन में सुना करते थे और किताबों में तस्वीरें देखकर ये सोचते थे कि क्या सच में गुलमर्ग ऐसा ही दिखता होगा। आज अपनी आंखों से देखकर पता चला कि गुलमर्ग तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ आप भी नजरें घुमा लो, हर सीन एक पिक्चर परफेक्ट फ्रेम जैसा है।
बस सारे नज़ारों को अपनी आंखों से क्लिक करके अपनी यादों की मेमोरी में रख लो, क्योंकि इसकी ब्यूटी कोई कैमरा, कोई ड्रोन या फ़ोन कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप बस इसे खुद ही महसूस कर सकते हैं, और वो भी तब जब आप यहाँ आएंगे। तो इसीलिए इस जगह को मैं आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। एक बार कश्मीर ज़रूर आइए, और अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो गुलमर्ग ज़रूर आइए और उन बचपन में देखी हुई तस्वीरों को अपनी आंखों से लाइव देखिए। इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, बट मेरे ट्रैवल का नहीं, और इसी सीरीज़ की मेरी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थ्रिल और एडवेंचर भी है। ऐसा ही कुछ हमने सोचा था। तो है, मगर 2 साल के बाद पंचर हुआ। हम जंगल में फंस चुके हैं एंड हमारा टायर पंचर हो चुका है बस का, और हम, अरे भाई पापा ऊपर देखो भाई।